घबराना नहीं है कुंडी साहब, आपने 249 में ऐसे मजे लिए हैं कि आप सब घबरा रहे हैं, आप मजे में, और आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल जबरदस्त एक फेयर न्यूट्रल इलेक्शन हुआ है, और ऐसा इलेक्शन न्यूट्रल आप कह रहे हैं हुआ है कि सारी पार्टीज रो रही हैं कि भाई ये क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस खुशी में वेस्ट कोट भी नहीं पहन के आए हैं। नहीं सर, पुरानी है, ड्राई क्लीन कराइए, आपसे सीखे हमने कहा पुरानी चीजें पहने आप। नहीं सर, मेरा कोट नया है सर। नहीं, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं पुरानी चीज पहने। सर 3 साल बाद सिलवाया है वजारत से। तो देखें 249 में इलेक्शन हुआ है और अपोजिशन ने, अगर वहाँ की अपोजिशन में कहूँगा कि इल्ज़ाम लगाया कि जी धांधली हुई है, तो कोई प्रूफ्स भी होते हैं। ठीक बात है, प्रूफ्स होते हैं। अब हम तो पीटीआई को मतलब पहले से छठे पे नंबर पे नहीं लगा कि जानबूझ के या फिर किसी को कोई ऊपर आए कोई नीचे गए। कुछ पार्टीज डिवाइड हुए हैं, एमक्यूएम 2 हिस्सों में तकसीम हुई थी, 2 कैंडिडेट से टीएलपी का कैंडिडेट आ गया जो कि तीसरे नंबर पे ही बाकी लोग। मेन जो है हमारे भाई तारिक साहब की पार्टी, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि जी ऐसे हुआ है और ऐसे। जो इल्ज़ामात, पहली बात तो है कि व्हाट्सएप के जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, जो कि मैं समझता हूँ गलत हैं, वो 27 पोलिंग स्टेशन में, उसमें से 20 पोलिंग स्टेशन जिन पे वो बता रहे हैं वो भी बस पार्टी हारी है। कोई बस पार्टी उसमें कोई 100% वोट नहीं लगी गई है। फिर सारा दिन जो पोलिंग चला है, किसी की कोई कंप्लेंट आई है, किसी पे या कि यहाँ पर ठप्पे लग रहे हैं, यहाँ पर कोई हाथापाई, यहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन पे कब्जा हो गया, या जैसे कराची में माजी में अली मोहम्मद खान साहब की इत्तेहादी करते थे, ठप्पे लगा लिए, लाख क्रॉस कर लिया, 1.5 लाख क्रॉस कर लिया। आपके भी थे सर, हमारी भी थे इत्तेहादी, आजकल आपकी इत्तेहादी है ना, हमारी भी थे, हम तो इसको डिनाई नहीं करते। आपके अल्ताफ साहब थे, हमारे नहीं, आपके तो वही वो जो पठान वाली गाजर है ना, जो गाजर आपने कही गाजर मैंने जो है तो बाकी आगे मैं नहीं जाता क्या हुआ सर। जब दहशत ज्यादा खतरनाक गाजर है नहीं, वो मैं सीने से लगाया नहीं चाहता आपको बाद में। सर माजी बड़ा तल्ख है, आगे चलें। अली मोहम्मद खान साहब, अगर मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, अगर मेहरबानी कर ले 2 मिनट सुन लें, अगर इंटरप्शन पे बात करनी है तो फिर हम एक दूसरे को इंटरप्ट करते रहेंगे। मैंने बड़ी तसल्ली से आपको सुना, चाहे आपने सही बोला या गलत बोला। नहीं करूंगा सर, आपने छेड़ा है तो इसलिए जवाब दी। नहीं, वो तो बाकी बहुत सी ज्यादा छेड़ूंगा आपको, लेकिन आप थोड़ा सा बर्दाश्त पैदा करें। सर उसमें ये है क्या जीत गए आप, तो तानों पे आ गए। देखें उसमें ये है कि कहीं पे हम जीते। सर ये तो एक इलेक्शन जीते, लेकिन आप कई इलेक्शन हार गए भाई। और सर हमने इनको लयारी में और मलाकर्ण में इनके लीडर को हमने हराया, अल्लाह के करम से। हमारे एक वर्कर ने, जुनैद अकबर ने हराया सर। चलें जी, छोड़ें सर, चलो आप प्रोग्राम कर लें, हम बैठ जाते हैं, आप पहले तकरीर कर लें। चलो अच्छा, नहीं चले, उनको कंप्लीट करने दें अपना आर्गुमेंट। जनाब देखिए, हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि कहीं पे आप इलेक्शन जीतेंगे, कहीं पे हम हारेंगे। हम मानता हूँ। अब ये आपने उसकी बात की, इन्होंने एतराज़ात किए हैं हमारे PMLN के दोस्तों ने, हम चले जाएंगे। लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि PTI पहले नंबर पे जिस तरीके से उसको लाया गया था, आज उसके साथ जब RTS सिस्टम नहीं था, आज जब उसका बैसाखियाँ नहीं थी, आज उसके अंपायर और सेलेक्टर्स नहीं थे, तो उनका ये हाल हुआ है जो हुआ होना है। ठीक है, और इंशाल्लाह आगे भी आप देखें। और हमने जो PDM में रखा था कि हमें जनरल इलेक्शन, एक छोटा सा सवाल है, आपने कहा ये एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं रहा इस इलेक्शन में, न्यूट्रल हुआ है ना एस्टेब्लिशमेंट। डस्का का भी न्यूट्रल हुआ इलेक्शन, मैं समझता हूं कि न्यूट्रल हुआ है, न्यूट्रल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मेरा अपने ख्याल में, शायद उसमें बाकी उसकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। आप इलेक्शन कहीं पे जीतते हैं, कहीं पे हारते हैं, ये चीज़ होती हैं। डस्का हमने PDM में रखा था कि हमने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है। आज अगर ये बातें हो रही हैं और डस्का में और बाकी जगहों में अपोजिशन जमातें जीती हैं, तो हमारा एक्शन प्लान था, हमारे एक्शन प्लान था कि हमें हिस्सा लेना चाहिए, हमें सेनेट के इलेक्शन में जाना चाहिए, हमें अदम एतमाद की तहरीक लेके आनी चाहिए। लेकिन जब सारे प्लान्स कामयाब हो रहे थे, अचानक एक बात आ गई कि जी आप लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे भी दे दें। ये पता नहीं, हमें सवाल पैदा। बिलावल साहब ने इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि ये इन दोनों का मुकमुका है, और डस्का वाला जरा सुनवाइएगा जी, बिलावल साहब ने क्या कहा। मैं काफी सुन रहा था कि डस्का टू डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे, कहाँ है आपके गायब बैग। अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा दाली के इल्जाम लगाएंगे। कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है, और अब वो किसको लेक्चर देंगे। मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मारने सीखना चाहिए, मगर इनका शौक है अपोजिशन से अपोजिशन करना। पीपुल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो, मगर आप हारोगे। मैं समझता हूं कि ये पीपुल्स पार्टी की तारीखी कामयाबी है। एक तीर से इतने शिकार हो चुके हैं, डॉल्फिन वाले भी, पतंग वाले भी, मुल्ले को भी हमने फारे। वो तो खैर अपना वो इन्होंने जरा दूसरा वो शॉट चला दिया। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो पोजीशन है वो आप कहते हैं कि ठीक है, ये इलेक्शन वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो ऑप्शन दे रहे हैं, मैं उस पर बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये अली मोहम्मद खान साहब ने बड़े मिसालें दी, बड़ी अच्छी मिसालें और पॉजिटिव मिसालें दी। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर, ये नादरा की मिसाल दी ना, मैंने नादरा के एक्स चेयरमैन एक थे, उनसे पूछा कि RTS सिस्टम बैठ सकता है। ठीक है, अब उसको दोबारा चेयरमैन लगाने जा रहे हैं, हमारी बंदे को तारिक मलिक साहब बहुत जल्द चेयरमैन नादरा बन रहे हैं। यस, आ रहे हैं बहुत जल्द। वेरी गुड। आपका कोई बंदा इन्होंने छोड़ा है जो रह जाएगा? नहीं, हम बड़े बुरे लोग थे, इनको बुरे लोग चाहिए।
تو بلاول صاحب کچھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ میں کہہ رہے ہیں بس بلاول صاحب کو چھوڑا ہے جو ہے وہ ہم پوچھا باقی ہم نے ان سے پوچھا ٹیکنیک آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ سکتے کہتے ہیں 1 to 5% چانس سے بیٹھے گا. جب پاکستان میں آر ٹی ایس سسٹم سوئچ آف ہو, پاکستان میں جو فیصلے ہوں الیکشن کے ٹریبیونل کے, وہ ابھی تک سپریم کورٹ میں اس وقت 75 فیصلے پڑے ہوئے ہیں, اور یہ الیکشن سے 2-3 مہینے پہلے فیصلہ ہوں کہ بولیں گے جی یہ الیکشن اب آنے والا ہے, آپ بالکل ٹھیک تھے لیکن الیکشن آ گیا, چلو جا کے الیکشن لڑو. تو جب ایسے قسم کے کئی ریکاؤنٹنگ ابھی تک وہی دیکھیں, اب پرابلم یہ ہے کہ جہاں پر بجلی نہیں ہے, جہاں پر فار فلنگ ایریا میں بکسے اٹھا لیے جاتے ہیں, چوری کر لیے جاتے ہیں, جہاں پر جو ہے وہ پولنگ اس کو جو ہے آر اوز کو جو ہے پریزائڈنگ آفیسر کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ اغوا کر لیا جاتا ہے. آپ ادھر الیکٹرانک مشین لے جائیں گے, آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے, بولیں گے وہ تو 100% ووٹ پول ہو چکے ہیں, مشین چل چکی ہے ساری. تو یہ چیزیں جو ہے یہ چیزیں بالکل پاکستان لیکن میں ایک بات بتائیں, اگر یہ یہاں مشین پر جو ہے جہاں پر ووٹ دینے والے کی عزت نہیں ہوتی بلکہ ووٹ گننے والے کی زیادہ ہوتی ہے. ووٹ گننے جیسے اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہ بھی ہو تو بھی کراچی میں کتنے گھنٹے بعد رزلٹ آیا؟ کراچی میں صبح 3 بجے رزلٹ, تو 14 گھنٹے بعد نتائج آ رہے ہیں, چاہے ڈسکا ہو چاہے کراچی ہو, جو بھی ہو, دیکھیں 12 بجے. بات یہ ہے کہ وہ آپ سسٹم انٹروڈیوس کرانے سے اس لیے ڈریں گے کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ سسٹم فیل نہ ہو جائے, اور پرانے سسٹم کو آپ استعمال کرتے رہیں گے. جیسے مجھے یاد ہے شاہد صاحب تھے میرے پروگرام کے اندر, اسی دن انہوں نے وہ بات بھی کی تھی کہ لوگ اگلے الیکشن میں جو ہے وہ اسلحہ اٹھا لیں گے اگر آپ نے ان کو فیئر الیکشن یا فیئر وکٹ نہ دی کھیلنے کے لیے. اور اسی میں انہوں نے یہ بات بھی کی تھی. بہر انتخابی اصلاحات کے اوپر بھی ہماری کافی, مجھے پھر بریک لینے کا کہا جائے, بریک کے بعد ذرا میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایک بندہ ہے اس پیچھے ایسا جو نہیں چاہتا کہ یہ بات پوری ہو. لیکن میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ کوئی میکینزم تو آپ بنائیں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ بریک کا کہا, مجھے لگ رہا ہے کہ بندہ نہیں چاہ رہا پوری بات, لیکن پھر بھی کر دیتا ہوں کہ وہ بات یہ کہ کوئی سسٹم تو ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو بیٹھ کے بنانا پڑے گا نا, ورنہ تو جس کا ڈنڈا جس علاقے میں ہوگا کیونکہ ہم سب وٹنس کرتے ہیں, وہ وہاں الیکشن جیت جائے گا. جس کا زور جہاں چلتا ہوگا وہ جو ہے وہ نتیجہ اپنے حق میں لے لے گا. بریک. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,